वेलकम बैक। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है परसेंटेज का। इससे पहले हमने परसेंटेज पढ़ा, बेसिक परसेंटेज। चलिए यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं लेक्चर नंबर 2 के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा, a% ऑफ b हमेशा b% ऑफ a के बराबर होगा। कैसे सर? यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ। 20% ऑफ 100 ये हमेशा बराबर होना चाहिए 100% ऑफ 20 के। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। 20% का मतलब 20/100 और मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल टू, इस साइड को पहले सॉल्व करते हैं। 100 और 100 कैंसिल, यहाँ पर आंसर आपका है 20। लेफ्ट हैंड साइड वी विल सी द राइट हैंड साइड। 100% का मतलब 100/100 मल्टीप्लाइड 20। 100 100 कैंसिल, आपका आंसर 20। लेफ्ट हैंड साइड भी 20, राइट हैंड साइड भी 20। इसका मतलब आप जहां पे भी देखेंगे a% ऑफ b, यू कैन चेंज इट b% ऑफ a में, दोनों का आंसर सेम आएगा। 25% ऑफ 96, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। इसको सॉल्व करने के कुछ डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हैं। चलो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। जैसे पहला वाला सिंपल है हमारे पास। 25% का मतलब 25/100 मल्टीप्लाइड बाय 96। 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 24 चौके 96, आंसर 24। एक तरीका। दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का, मैं इसको लिख सकता हूँ 96% ऑफ 25। ठीक, फिर 96 को मैं फर्दर लिख सकता हूँ हंड्रेड्स में ऐसे। 100 - 4 कितना होता है 96, इतना परसेंट ऑफ 25। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, इस परसेंटेज को ब्रैकेट्स ओपन करना। आपको पता है कि पहले 100% ऑफ 25 करूंगा मैं, फिर 4% ऑफ 25 सॉल्व करूंगा। सिंपल। जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा इसको इलाबोरेट करूंगा। 100% ऑफ 25 एक बार लिख लेता हूँ, दूसरी बार नहीं लिखूंगा। 100% ऑफ 25, फिर बीच में माइनस है, 4% ऑफ 25। 100% का मतलब दिस 25। 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा 25 माइनस 4% का मतलब 4/100 ऑफ 25। 4 एकम 4, 25 चौके 100, 25 और 25 कैंसिल, यहाँ बचा 1 और ये -1। 25 - 1 कितना होता है 24। यू विल सी 24 आंसर हियर, 24 आंसर हियर। अगर कोई और तरीका देखना हो, चलो तीसरा भी दिखा सकते हैं। जैसे 96% ऑफ 25, सिंपल लिख लीजिए। 96% का मतलब 100 ऑफ 25। 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 24 चौके 96, यहाँ पे भी आया आपका आंसर सेम। यानी कि डिफरेंट वेज से आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो आपको इजी लग रहा है आप वैसे सॉल्व कीजिए। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, 250% ऑफ 102। अगर इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है तो मुझे लगता है कि 250% थोड़ा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू 102% को सॉल्व करना। इसलिए मैं परसेंट 102 के साथ लगाता हूँ। 102% a% ऑफ b इक्वल टू b% ऑफ a। यानी एक जगह से परसेंटेज हटाकर, यहाँ से हटाकर मैं परसेंटेज यहाँ लगा रहा हूँ ताकि आसान हो जाए। क्यों? इस 102 को मैं लिख सकता हूँ 100 + 2% ऑफ 250। सिंपल। अब क्या करना है, ये जो 100 है इसको मैं पहले सॉल्व करूंगा 100% ऑफ 250, फिर दूसरी बार 2% ऑफ 250 को सॉल्व करूंगा। अगर मैं यहाँ पर दिखा दूं 100% का मतलब 100/100 ऑफ 250 कैंसिल हो जाएगा, आपको वही नंबर खुद आ जाएगा क्योंकि हर एक नंबर अपने आप में 100% होता है। तो ये 250 आएगा प्लस 2%। 2% का मतलब
2/100 ऑफ 250। तो ये सिपर यहाँ पे कैंसल, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, पंज 5, 5 तो 5 यहाँ पे आंसर आएगा। 250 प्लस 5 कितना आएगा? 255। दिस इज योर राइट आंसर। सिंपल। नेक्स्ट स्टेप से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे, जो मैंने अभी यूज करी। 100% किसी भी नंबर का, जैसे मैं कोई भी नंबर यहाँ पे 375 लेता हूँ, 100% किसी भी नंबर का वो नंबर खुद ही होता है। 375 का 100% वो नंबर खुद है। सिंपल। अगर 10% किसी भी नंबर का लेंगे हम, 10% ऑफ, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिया 375, हमने क्या करना है? राइट टू लेफ्ट 1 डिजिट शिफ्ट होना है। ये कितने डिजिट है? 375, 3 डिजिट। मैंने कहा 10% में राइट साइड से 1 डिजिट शिफ्ट होंगे, ये 1 डिजिट, उसके बाद पॉइंट लगा लीजिए जब भी 10% होगा। अगर 1% किसी भी नंबर का लिखना होगा आपको, 1%, जिससे ये नंबर 375 है, आप क्या करेंगे? यहाँ राइट टू लेफ्ट कितने डिजिट शिफ्ट होंगे? 2 डिजिट। 375 3 डिजिट है, ये 1 डिजिट, ये 2 डिजिट, 3.75 आपका क्या आएगा? आंसर आएगा। तो ये ट्रिक आप याद रख लीजिए, क्योंकि हम हंड्रेड्स में, टेंस में ही डील करेंगे जो भी आगे आने वाले क्वेश्चंस होंगे। इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन में यहाँ आपको कराऊंगा। 375% ऑफ 109। मुझे लगता है 109 के साथ अगर मैं परसेंट लगाऊंगा तो ज्यादा इजी हो जाएगा। 109% ऑफ 375। ओके, 109 को मैं लिख सकता हूँ 100% प्लस 9% ऑफ 375। अभी भी आप देख सकते हैं कि 9% निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। मैं क्या कर सकता हूँ? इसको और फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ। 100% प्लस 10%, 110, और फिर -1% करूँगा। 100%, 10%, 1%, 100 प्लस 10, 110, -1, 109%, जो कि मेरा क्वेश्चन है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाइड 375। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है? पहले 100% ऑफ 375 फाइंड करना है, एक बात। फिर 10% ऑफ 375 करना है, दूसरा स्टेप। और फिर माइनस करना है मुझे थर्ड स्टेप में 1% ऑफ 375। 3 स्टेप में पहला स्टेप मैंने बताया 100% किसी भी नंबर का खुद वो नंबर होता है। 100% ऑफ 375, आंसर आएगा 375 ही। फिर प्लस 10% का मतलब मैंने क्या बताया कि एक डिजिट शिफ्ट होना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अगर ये 3 डिजिट है तो 5 एक डिजिट, 5 के बाद पॉइंट लगेगा। फिर माइनस करना है 1%। 1% के लिए मैंने बताया कितने डिजिट शिफ्ट होना है? 3 डिजिट, 2 डिजिट। 5 1 डिजिट, 7 1 डिजिट के बाद पॉइंट मैंने लगाया। अब सिंपल इन दोनों को ऐड करना, 375, और सिंपल ऐड कर सकते हैं आप ऐसे, 375 प्लस 37.5, ऊपर कुछ नहीं, हम जीरो लगा सकते हैं। ये 5 7 5 12, 1 7 3 10 1 11, 3 1 4। जब हमने ऐड किया इसको 412.5 माइनस 3.75। अब ऐसे ही आप इसको माइनस करना है तो आपके पास आंसर आएगा 408.75। ये आपका सही आंसर है। इसी बेसिस पे एक और एग्जांपल मैं आपको सिखाना चाहूंगा यहाँ पे, जिसे मैं लेता हूँ एक एग्जांपल। 91% ऑफ 900। 91 को मैं लिख सकता हूँ, एक सोल्यूशन मैं यहाँ पे करूँगा, दूसरा फिर यहाँ पे करेंगे। डिफरेंट वे से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला मैं इसको लिखूंगा 100% माइनस 9% ऑफ इसका 900 का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। पहले स्टेप में हम 100% ऑफ दिस, फिर माइनस करेंगे 9% ऑफ 900।
सिंपल। तो 100% किसी भी नंबर का वो खुद होता है, 100% 900 का वो 900 ही आएगा, और फिर माइनस 9%। अगर हम सॉल्व करेंगे इसको, 9% का मतलब 9/100 ऑफ 900। सिंपल, यहाँ से 2 0 कटेंगे और इस साइड 900 ही रहेगा, माइनस 9 9 81। जब इसको माइनस करेंगे तो 819 इज योर राइट आंसर। आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व 90 + 1% ऑफ 900। हमने क्या करना है, 91% निकाला, तो 100 - 9 भी 91 होता है, 90 + 1 भी 91% होता है। तो अब यहाँ पे भी दो स्टेप है। दो स्टेप कौन सा, 90 का 900% फाइंड आउट करना है, प्लस करना है 1% ऑफ 900। अब क्या करना है, 90% का मतलब 100 ऑफ 900, फिर प्लस 1% ऑफ किसी भी नंबर का, क्या बोला मैंने, 2 डिजिट राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होना है, तो ये 9 आएगा। यहाँ से 2 0 कटेंगे, 9 9 81, और ये 0 1, प्लस यहाँ पे 9, 819 इज योर राइट आंसर। तो ये दो वेज मैंने आपको बताया, इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम और कुछ क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, इफ 14 2/7% ऑफ ए नंबर इज एडेड with itself, the result become 4528, find the original number। इस तरह के क्वेश्चन जब होंगे तो आप इनको सिंपल सॉल्व करेंगे कैसे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो परसेंट है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 14 2/7% आपको पता होना चाहिए, ये हमारे पास फ्रैक्शन बनती है 1/7। कैसे बनती है आपको सिखाया है, 14 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 ऐड करेंगे, तो फिर 7 × 100। यहाँ से किया मैंने, 7 को 14 से मल्टीप्लाई करना और फिर 2 को ऐड करना, 14 × 98 + 2 100 + 7 × 100, और 100 कैंसिल हो जाएगा, 1/7। तो ये जो यहाँ पे 1/7 लिखते हैं, ये 1/7 में 7 जो होता है ना, वो ओरिजिनल नंबर होता है। क्या होता है, ओरिजिनल नंबर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर 14 2/7% किसी भी नंबर को ऐड करेंगे खुद के नंबर के साथ, तो रिजल्ट ये बनता है, यानी कि 7 खुद ओरिजिनल नंबर है, तो मैं यहाँ पे 7 लिखता हूँ। इस 7 का क्या करेंगे, 14 2/7%, तो 7 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस नंबर को इटसेल्फ, ये नंबर है, इसको मैंने ऐड किया। क्या ऐड किया, 14 2/7%, इसी नंबर का जो 1 आता है इसको ऐड करेंगे हम, तो रिजल्ट बनता है 4528। क्या बनता है रिजल्ट, 4528। मगर एक्चुअल रिजल्ट क्या बनता है, ये 7 + 1 8, यानी कि 8 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट करता है ये नंबर। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट क्या करेगा, 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 4 5 2 8 को आप डिवाइड करेंगे 8 के साथ, आपके पास आंसर आएगा 5 6 6। अगर आपको डिवाइड करना नहीं आता तो ऐसे आप बना लीजिए जैसे छोटे बच्चे करते थे, अनटिल आप एक्सपर्ट हो जाएं। 1 यूनिट 566, ओरिजिनल नंबर क्या था, 7। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 566 से, आपका आंसर आएगा 3962। मल्टीप्लाई करना आपको आता है, दैट इज योर राइट आंसर। सिंपल, अगर मैं आपको फिर से बताऊं, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा, इफ 14 2/7% ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का 14 2/7% अगर ऐड करेंगे उसी नंबर के साथ इटसेल्फ, रिजल्ट ये आएगा। तो मैंने ओरिजिनल नंबर 7 माना, तो 7 का देखो इक्वल, इसको आपको सॉल्व करना आता है, इस 7 को अगर इससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं,
7 को मल्टीप्लाई करूँगा 14 2/7%, इक्वल टू के बाद यहाँ पे क्या है 1 है। इस बात को आप याद रख लीजिए, 7 का 14 2/7% 1 होता है। तो मैंने ओरिजिनल नंबर 7 माना और इस ओरिजिनल नंबर का ही 14 2/7% ऐड किया। 14 2/7 ओरिजिनल नंबर का ऐड किया, वो क्या है 1। ओरिजिनल नंबर 7 है, उसी का 14 2/7 ऐड किया और मुझे आंसर आया 7 + 1 8 एक्चुअल में। लेकिन इन्होंने क्या बताया, रिजल्ट बिकम 4528, 4528, यानी कि ये जो 8 यूनिट है वो रिप्रेजेंट करता है ये नंबर। तो 1 यूनिट क्या होगा, इस 8 को मैं डिवाइड में ले जाऊंगा, जब डिवाइड करूंगा 566 1 यूनिट है। लेकिन मेरे पास कितने थे टोटल, ओरिजिनल तो 7 नंबर था, फिर 7 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा आंसर रहेगा। ठीक, मैं ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे। इफ 12 1/2% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम विद इटसेल्फ, रिजल्ट बिकम 8897, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 12.5% आपको पता है फ्रैक्शन 1/8 होती है, ये मैंने ऑलरेडी आपको पीछे पढ़ाया है। ओरिजिनल नंबर यहाँ पे क्या है 8 है। अभी क्या करना है सब्ट्रैक्ट, ओरिजिनल नंबर 8 है, हमने क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैंने माइनस लिखा यहाँ पे। कितना परसेंट, इस नंबर का 12.5%, इस नंबर का 12.5% क्या है 1 है, 1 मैंने माइनस किया, कितना आता है 8897, 8897। लेकिन एक्चुअल में 8 - 1 कितना होता है 7, यानी कि 7 यूनिट रिप्रेजेंट करता है इतनी वैल्यू। तो 1 यूनिट कितनी वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, यही नंबर डिवाइड बाय 7। तो 1 यूनिट कितना होगा, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1271। सिंपल। ओरिजिनल नंबर कितना था 8, अब क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। 8 को 1271 से आपके पास आंसर आएगा 10168। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इफ 80 is added in a number then number becomes 116 2/3% of itself। अगर हम 80 किसी भी नंबर को ऐड करेंगे तो वो नंबर 116 2/3% अपने आप का परसेंट इतना बन जाएगा। आप क्या करें, ओरिजिनल नंबर को फाइंड करें। ओरिजिनल नंबर को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 116 2/3%, हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये फ्रैक्शन में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7/6, क्या आएगा 7/6। अब देखो 6 को हम ओरिजिनल नंबर मानते हैं, अभी तक यही सिखाया। ये जो नीचे वाला नंबर होता है ओरिजिनल नंबर है। 6 का 116 2/3% कितना आता है 7, यानी कि जब हमने क्या किया 6 ओरिजिनल नंबर का इतना परसेंट किया तो ये नंबर आया, यानी इन दोनों में डिफरेंस कितना है 1 है, कितना है 1 है, यानी कि 6 को हमने ऐड किया 1 तभी तो ये 7 बना। 6 का इतना परसेंट 7 बना 1 ऐड करके, लेकिन ये कह रहे हैं 1 ऐड नहीं करें, आपने ऐड करना है कितना, इफ 80 इज एडेड, तो 80 हमने ऐड किया यानी कि 1 यूनिट 80, तो 6 यूनिट कितना होगा 6 इंटू 80, 8 छक्के 48, तो 480। दिस इज योर राइट आंसर। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, जैसे यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं एक नंबर लूंगा x, इसमें क्या करूंगा ऐड 80, और ये नंबर बन जाएगा 116 2/3%, जो मैंने यहाँ पे बताया 7/6 इसकी परसेंट फ्रैक्शन है, 7/6 ऑफ इटसेल्फ। अब पढ़ सकते हैं, इफ 80 इज एडेड, 80 को मैंने ऐड किया इन ए नंबर, किसी भी नंबर में, मान लीजिए मैंने x माना, देन नंबर बिकम 116 2/3% ऑफ इटसेल्फ, तो इटसेल्फ ये खुद नंबर है, और 116 2/3% को मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 7/6। अब आपको समझ आया होगा। अब सिंपल सॉल्व करना है इसको, 80 को मैं यहीं पे रखता हूँ और इस साइड क्या आएगा 7x/6, और इस साइड प्लस x है और जब शिफ्ट हो जाएगा तो -x बन जाएगा। इस साइड 80 है
और यहाँ पे 7x, अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई 7x इंटू 1, 7x, 6 इंटू, ये माइनस बीच में है, 6 इंटू एक्स, 6x अपॉन, फिर 6 इंटू 1 6 आएगा, 7x माइनस 6x यानी कि 1x बाई 6। अब क्या यहाँ पे क्या है मेरे पास, इस साइड 80 था और यहाँ क्या बचा 1x, तो x ही आएगा, x बाई 6। अब यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 80 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, तो यहाँ पे 8 6 48 और 1 0 इक्वल टू x। x की वैल्यू कितनी आई, ओरिजिनल नंबर 480 और यहाँ पे भी ओरिजिनल नंबर 480। जो मेथड आपको इजी लगेगा उससे आप खुद सॉल्व कीजिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने क्या करना है, 340 इज व्हाट परसेंट लेस देन 500। अब क्या करना है, आपने बताना है कि 340 कितना परसेंट कम है 500 से। ऐसे क्वेश्चनों को आपको कैसे करना है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो सिंपल, 340 आप लिख लीजिए यहाँ पे और दूसरी साइड आप 500 लिख लीजिए। जहां पर भी लेस देन होगा तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का, या मोर देन, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। क्या लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। जब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे कितनी वैल्यू आएगी, आपको पता है 160, 500 माइनस 340 160 आएगा। हमने बताना है कितना परसेंट कम है, तो कितना परसेंट कम है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 160। और एक बात याद रखनी है, ऑफ या देन, जहां पे आएगा इसको आप इस डिवाइड के नीचे रखेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड के नीचे रखेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, देन है ना, तो 500 कहाँ रहेगा, इस डिवाइड के नीचे, 160 बाय 500। और परसेंटेज का मतलब यहाँ पे हमें इसको मल्टीप्लाइड पे शो करना पड़ेगा ताकि हम इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये दो जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 160 बाई 5। जब इसको आप काटेंगे, 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15, तो यहाँ बचा 10, 5 2 ज़र 10, दिस इज 32%। 340 is what percent less than 500, that is 32%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 60 is what percent ऑफ 550। अभी मैंने बताया लेस देन होगा तो डिफरेंस निकालेंगे, अगर ऐसा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपल फार्मूले से इसको फाइंड आउट करेंगे। ऑफ होगा तो ये वाली वैल्यू कहाँ आएगी, डिवाइड में आएगी। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 60 और 550। हम ट्राई करेंगे कि इसको काटेंगे ताकि हमारे पास सिंपलेस्ट वैल्यू आएगी। देखो इसको मैं इजीली काट सकता हूँ, इस साइड मेरे पास क्या बचता है 6 और इस साइड मेरे पास 55 बचता है। फर्दर मैं इसको स्मॉलेस्ट टर्म में लिख नहीं सकता तो मैं इसको यहीं पे रखता हूँ। तो मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज। अब इस बटे के नीचे कौन सी वैल्यू आएगी, ऑफ या देन, ऑफ या देन के बाद क्या है 55, तो मैं यहाँ पे 55 लिखता हूँ और ऊपर दूसरी वैल्यू क्या है 6। फिर परसेंटेज में मुझे इसको लिखना हो तो मल्टीप्लाइड बाई 6। अब मैं अगर इसको काटूंगा, 11 पंजे 55 और 20 पंजे 100, 6 दूनी 12, 120 बाई 11। मैं चाहूंगा तो इसको मैं यहीं पे आंसर रख सकता हूँ, अगर नहीं तो मैं इसको पॉइंट्स में भी लिख सकता हूँ, 10.9090, ये चलती जाएगी वैल्यू। इतना परसेंट है, अगर मैं इसको राउंड ऑफ में लिख सकता हूँ 10.91%। ये आपका आंसर है। चलिए गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे आया लेस देन, जहाँ पे लेस देन या मोर देन आएगा वहां पे आप क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे और देन के बाद जो वैल्यू आएगी वो आप बटे के नीचे रखेंगे। पहले मैं इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा जितना मुझसे हो सकेगा। देखो ये जीरो और ये जीरो कट सकता है, फिर 11 से हम इसको 11 पंजे 55, 12 पंजे 60, यानी 5 से इसको हमने काट दिया, तो यहाँ पे 11 वैल्यू बची, यहाँ पे 12। लेस देन है तो हम इन दोनों का क्या करेंगे, या ग्रेटर देन होता है तब डिफरेंस निकालते हैं 1। अब हमने देखना है ये कितना परसेंट कम है, तो उसके लिए फार्मूला है
बटे के नीचे कौन सी वैल्यू आएगी, देन के बाद, यानी 12 और डिफरेंस क्या है 1। परसेंटेज के लिए हमें मल्टीप्लाइड बाय 100 बटा 12। अगर हम इसको रखना चाहें ये वैल्यू भी हम इसको रख सकते हैं, वरना हम इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपल मिक्स्ड फ्रैक्शन में और पॉइंट्स में। 12 × 12 12 96, फिर बच्चा कितना 4, तो पॉइंट लगाएंगे 40, 12 × 3 = 36, 40 12 × 3 = 36, तो ऐसे ही चलता जाएगा। हम इसको लिखेंगे 8.33%। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 1500 इज, जहां मैंने बोला मोर देन और लेस देन, आप क्या करेंगे, वहां पे डिफरेंस निकालना है। यहाँ पे 1000, पहले इनको सिंपल रेशियो में क्या करना है, काटना है, ताकि हमारे पास स्मॉल स्मॉल नंबर रह जाए। 15 और 10 काट सकते हैं, 5 3 ज़ार 5 2 ज़ार। अब बिल्कुल इजी रहा। 3 और 2, 3 और 2 में डिफरेंस कितना, 1। अब हमने परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज के लिए हमें पता है इस बटे के नीचे कौन सी वैल्यू है, देन के बाद कौन सी वैल्यू है, यहाँ पे 2, 2 नीचे रहेगा। डिफरेंस कितना 1 परसेंटेज के लिए, मल्टीप्लाइड बाय 100, 2 1 ज़ार 2, 4 दूनी 100, कितना परसेंट, 50% इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, इफ एक्स सैलरी इज 20% मोर देन वाई सैलरी, तो एक्स की सैलरी ज्यादा है कितना, 20%। 20% का मतलब कितना, 20 का 20, 20 25 20% का मतलब 1/5। देन वाई सैलरी से ज्यादा, देन द परसेंटेज बाय विच वाई सैलरी इज लेस देन एक्स, कितनी परसेंट सैलरी वाई की कम है एक्स से। हमें पता है इसको सॉल्व कैसे करना है, सिंपल है। एक्स की सैलरी कितनी ज्यादा है, 20%। 20% का मतलब ये मैंने बताया 20/100, 20 का 20, 20 × 2500, 1/5। यानी कि हमारे पास दो कंपोनेंट, एक एक्स है एक वाई है। ठीक है, अगर हम क्या देख लीजिए यहाँ पे ओरिजिनल नंबर हम इसको मानते हैं, ओरिजिनल नंबर हम इसको मानते हैं। अगर हम क्या मानेंगे, वाई की सैलरी 5 मानेंगे, एक्स की कितनी ज्यादा 20%, तो 5 का 20% कितना होता है, 1। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 20%, 20% ऑफ एक्स जो है 1/5 है। इसको अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, 5 का 20% कितना होता है 1। ये बात हमेशा आपको याद रखनी पड़ेगी। ये जो हम ऐसे लिखते हैं ना, तो इसका मतलब होता है ये जो 5 का इतना परसेंट ये वैल्यू होती है, जो ऊपर वाली 5 की जो 20% की वैल्यू कितनी होती है 1। अगर सिंपल यहाँ पे भी देख लीजिए आप, 5 का अगर मुझे 20% निकालना होगा, 20% मतलब 10, 20 का 20, 20 25 100, 5 और 5 कैंसिल, वैल्यू क्या है 1। तो बेहतर है कि आप इसको यहीं से समझे, बार बार मैं आपको यही बता रहा हूँ कि यहीं से समझे आप। ये 5 का 20% ही 1 होता है। तो 5 का 20% 1 का मतलब, अगर ये 5 है, इसका 20% ज्यादा है, यानी कि 1 ज्यादा है, तो 5 + 1 6, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी। यहाँ पे क्या है, लेस देन है, आप इन दोनों का क्या निकालेंगे, डिफरेंस। डिफरेंस कितना है 1। अब हमने देखना कितना परसेंट कम है, तो परसेंट, इस डिवाइड के नीचे कौन सी वैल्यू आएगी, देन के बाद एक्स की सैलरी है, तो एक्स की सैलरी यहाँ पे 6 है। डिफरेंस कितना है 1, मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से, 100/6। हम चाहे तो इसको यहीं पे रख सकते हैं, या फिर हम इसको 16×96 और 66 ऐसे चलता जाएगा, इतना परसेंट। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, एन इंटरवल ऑफ 2 hours 20 minute is wrongly estimated as 2 hours 30 minute, the error percentage is। तो यहाँ पर 2 hours 20 minute मेजर करना था, लेकिन उन्होंने क्या किया 2 hours 30 minute। आप एरर परसेंटेज बताइए। पहले हम क्या करेंगे, 2 hours 20 minute
2 आवर्स 30 मिनट को दोनों मिनट में कन्वर्ट करेंगे। 2 आवर्स में कितने मिनट होंगे? एक में 60 मिनट और दो में 6 दूनी 12, 120 मिनट, और 120 और 120 और यहाँ पे 20, 140 मिनट, और यहाँ पे 150 मिनट। तो ये और ये मैं कैंसिल करूंगा, यहाँ पे बचा 14 और यहाँ पे बचा 15। अब एरर परसेंटेज जब निकालनी होगी, एरर परसेंटेज तो क्या होगा? एक्चुअल वैल्यू नीचे आएगी, तो एक्चुअल वैल्यू कौन सी है? 14, और ऊपर कौन सी वैल्यू आएगी? इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 है। सिंपल, 1/14, और परसेंटेज का मतलब 100, 100/14, जो कि आपको आएगा 14×7 = 98, ये 14×14 4, ये आएगा आंसर आपका 7.14%। यहाँ पर मैंने बताया एक्चुअल वैल्यू नीचे, डिवाइड के नीचे, तो आपने इससे पहले देखा ऑफ के बाद की वैल्यू भी डिवाइड के नीचे आएगी, उसके अलावा देन की वैल्यू भी, और अभी जो हमने देखा एक्चुअल वैल्यू भी इसके नीचे ही आएगी, डिवाइड के नीचे। ठीक है, फिर अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 जो आज का हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन। x is 6 times is larger as y, the percent that y is less than x is। x जो है हमारे पास 6 टाइम बड़ा है y से, y को हम 1 मान लेते हैं, तो अगर x 6 टाइम है तो 6 1 ज़ा 6, तो यहाँ पे लेस देन फिर से बारी आई, तो इसका मतलब हमने इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कितना है? 5। परसेंटेज निकालनी है अब, तो परसेंटेज का फार्मूला, डिवाइड के नीचे कौन सी वैल्यू आएगी? देन के बाद x की वैल्यू 6, डिफरेंस 5/6 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, फिर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 83.33%। ऐसे भी आपको डिवाइड कर सकते हैं, या जैसे आपको इजी लगे। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा। तो और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको पसंद आया हो लेक्चर, एंड थैंक यू।